एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। आज हम वीडियो डिटेल का Q2 FY26 का रिजल्ट स्टडी करेंगे। एंड यार द वन ऑफ द मोस्ट लॉन्ग अवेटेड रिजल्ट। वीडियो डिटेल ऑलरेडी काफ़ी वक्त से एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था ऑन द टॉप लाइन। सो लेट्स सी इस बार कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। वी विल स्टडी द डेटा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड नाउ। एक्चुअली मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है, सो आई हैड टू री राइट द डेटा इन दी हैंड रिटन फॉर्मेट। या सो लेट्स स्टडी एंड बिफोर दैट कोई भी टिप्स या रिकमेंडेशंस तो नहीं है। एंड प्लीज़ रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी कंपनी। सो लेट्स स्टडी। एंड इस बार जो इन्होंने रेवेन्यू किया है दैट इज 708 CR। या जस्ट गिव मी सेकेंड। या इट्स 708 CR का इन्होंने रेवेन्यू किया है। एंड लास्ट वाई क्वार्टर में जो इन्होंने रेवेन्यू किया था दैट वाज 380, दैट इज 380 CR। एंड लास्ट क्यू ऑन क्यू क्वार्टर में जो इन्होंने रेवेन्यू किया है दैट इज 632 CR। ओके, सो यहाँ पे आपको जो है वाई लेवल पे रेवेन्यू में जो ग्रोथ देखने को मिलेगा दैट इज 86% का ग्रोथ। एंड जो वाई लेवल पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा दैट इज 10% और अराउंड अराउंड 11% का ग्रोथ। या जो आपका रेवेन्यू ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, वट एवर यू कॉल इट, आपका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, 86% कंपनी ने डिलीवर किया है। विद दैट ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जो है इन्होंने 199 CR का किया है। एंड लास्ट वाई क्वार्टर ये था आपका लगभग 102 करोड़, 103 करोड़ आप ले लो, 102.9 करोड़ है। लगभग 103 CR का ग्रॉस प्रॉफिट जो है इन्होंने लास्ट वाई क्वार्टर में किया था। एंड क्यू क्वार्टर में इन्होंने किया है 148 CR का जो है रेवेन्यू इन्होंने किया था इन द Q1 FY26। 108 CR का ग्रॉस प्रॉफिट किया था, अभी है 199। आपको जो वाई ग्रोथ देखने को मिलेगा दैट इज 93% एंड क्यू ऑन क्यू 25% का ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रोथ भी इन्होंने अच्छा किया, 93% है एंड 25% है। विद दैट एबिडा देखते हैं। एबिडा कंपनी ने जो इस बार किया दैट इज 86 करोड़। एंड लास्ट वाई क्वार्टर जो ये था दैट वाज 71 करोड़। एंड अभी जो लास्ट क्यू ऑन क्यू क्वार्टर है दैट वाज 90 करोड़। 90 करोड़ से 86 करोड़ पे आ गए हैं ऑन द क्यू ऑन क्यू लेवल। वाई लेवल पे आपको 20% का ग्रोथ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, लगभग 20.5% का ग्रोथ है। एंड ऑन द क्यू ऑन क्यू लेवल दैट इज आपका अराउंड -5% का थोड़ा सा घट गया है। ये आपका क्यू ऑन क्यू लेवल पे थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है द एबिडा ग्रोथ। पैड ग्रोथ देखते हैं। पैड जो है आपका इस क्वार्टर देखते हैं 17 CR का पैड इन्होंने किया है। लास्ट वाई क्वार्टर में ये आपके लॉस में थे, लगभग आपका 2 करोड़ का लॉस था। 1.94 CR है, 2 करोड़ आप मान लो, लगभग 2 करोड़ का लॉस इनका था। एंड उससे ये भी 17 करोड़ पैट इन्होंने सिक्योर किया है। आपको ये जो लॉस टू द प्रॉफिट वाला जो आपको देखने के लिए मिलेगा ना, यहाँ पे आपको लगभग 900% का ग्रोथ देखने को मिलेगा, राइट। एंड अगर आप इसको क्यू ऑन क्यू लेवल पे देख रहे हो, क्यू ऑन क्यू लेवल लास्ट क्वार्टर में इन्होंने लगभग 24 CR किया है, 24.5 CR समथिंग किया है। एंड अभी यहाँ से अगर आप ग्रोथ कंपेयर करो 24.5 से सीधा 17 CR पे आ गए हैं। दैट इज सम डी ग्रोथ ओवर हियर। एंड यहाँ पे आपको -44% का जो है डी ग्रोथ देखने को मिलेगा, 44% का डी ग्रोथ देखने को मिलेगा, राइट। ये चीज़ इनकी बहुत ही खराब हुई है इस बार। ईपीएस देखते हैं। ईपीएस जो है यहाँ आपका लगभग कंपनी ने जो लास्ट चलो इसका बता देते पहले, 4.95 ऑलमोस्ट 5 रुपीज़ का ईपीएस अभी यहाँ पे किया है। एंड लास्ट आपका जो वाई क्वार्टर था दैट वाज आपका 0.6 रुपीज़ का ईपीएस किया था। एंड अभी लास्ट क्यू ऑन क्यू क्वार्टर में 7 रुपये का ईपीएस इनका था। 7 रुपये से लगभग आपका 4 रुपये आ गया, तो लगभग 30 से 40% का डिक्रीज यहाँ पे है। एंड अगर आप ये देखोगे वाई लेवल पे, वाई लेवल पे तो बढ़ गया है, 0.6 से आपका लगभग 5 रुपये आ गया है। दैट इज़ 850 रुपीज़ का ग्रोथ। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि इन्होंने अभी जो है डाइल्यूट किया है अपना कुछ शेयर्स डाइल्यूट किए हैं। दैट इज़ फ्रॉम QIP प्रोसेस, थोड़ा सा फंडिंग के लिए।
सो शेयर्स डाइल्यूट होने की वजह से भी आपके जो शेयर का नंबर है वो तो इंक्रीज हो गया, राइट। आपका ईपीएस कब घटेगा? या तो आपने प्रॉफिट कम किया होगा तब, या फिर आपके शेयर प्राइस बढ़ गए होंगे तब। एंड ये दो कंडीशन में आपका होता, इस केस में दोनों ही कंडीशन है। इन्होंने प्रॉफिट भी कम किया है, लाइक लास्ट क्वार्टर में 25 CR का ऑलमोस्ट किया ना, अभी यहाँ पे 17 करोड़ का किया है। सो दैट इज द वन रीजन ऑफ ईपीएस फॉल। एक तो प्रॉफिट कम हुआ है, दूसरा इनके शेयर्स भी बढ़ गए। सो एक्चुअली ना अगर आपका ईपीएस कम हो रहा है सो आपका पैट या तो पैट एंड ये आपका शेयर्स है। सो पैट आपका वैसे ही कम है, मतलब ईपीएस तो वैसे ही कम आना था, अगर आप डाइल्यूट ना भी करो तो भी आपका ईपीएस तो कम ही आना था। अगर आप पकड़ लो, मान लो 6 रुपये का ईपीएस आता है, मान लो आप लगभग 5.5 और समथिंग का ईपीएस आता, फिर भी आपका जो लास्ट ईपीएस है वो तो 7 रुपये का था। एंड उससे घटता ही घटता, क्योंकि पैट तो घट गया आपका, सो ईपीएस तो गिरना ही था पैट की वजह से। डाइल्यूशन इज अनदर थिंग जिससे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, बट आपका लगभग आप मान के चलो 6 रुपये तक मैक्सिमम चला जाता, लेकिन ये ईपीएस भी आपका घटता ही घटता, राइट। सो ईपीएस का ग्रोथ तो ऑफकोर्स डिक्रीज ही हुआ है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में जो इस बार रहा इनका 28% का, लास्ट वाई क्वार्टर में था 27% का, एंड अभी जो आपका लास्ट Q-on-Q क्वार्टर गया उसमें था 28% का। सो नो चेंज इन Q-on-Q बेसिस, बट वाई लेवल पे आपका 3.7% से ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। एंड एबिटा मार्जिन देखते हैं। सो एबिटा मार्जिन अभी जो इनके है दैट इज 12.2% के, एंड लास्ट वाई क्वार्टर में थे 18.7% के। लास्ट आपके जो Q-on-Q क्वार्टर में थे वो भी सेम थे 12.2%। सो अगेन नो चेंज इन एबिटा मार्जिन ऑन Q-on-Q बेसिस, बट वाई बेसिस पे आपको जो है एबिटा मार्जिन में डिक्रीज देखने को मिलेगा। पहले 18.7 के थे, अभी 12.2 के हो गया है। सो यहाँ पे आपको जो है 34% का डिक्रीज देखने को मिलता है। सो या एंड पैट मार्जिन देखते हैं। सो पैट मार्जिन अभी जो है आपका अराउंड 2.4% का है, एंड लास्ट वाई क्वार्टर में ये 0.5% का था, एंड लास्ट Q-on-Q क्वार्टर में भी 2.5% का था, 2.4% का है, ठीक है। सो यहाँ पे Q-on-Q पे अगेन नो चेंज, 0%, एंड वाई लेवल्स पे आपका 380% से ये ग्रो हुआ है पैट मार्जिन आपका, राइट। विद दैट हम ऑपरेटिंग लेवरेज देख लेते हैं। सो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है अभी कंपनी को वाई बेसिस पे अगर आप देख रहे हो, सो 2.11 का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, एंड Q-on-Q बेसिस पे आपको -1.3 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। सो ऑफकोर्स आपने पैट थोड़ा कम किया है, सो उस वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज तो कहाँ से मिलेगा, राइट। एंड ऑपरेटिंग लेवरेज भी माइनस में है इस बार Q-on-Q बेसिस पर, वाई पे अच्छा है, 2.1% का है, राइट। सो या विद दैट एसएसटी देखेंगे। थोड़ा सा जुकाम है एंड आई एम हैविंग द पेन ओवर इन द सेक्शन हियर। सो या एसएसजी जो इस बार किया दैट इज 23%, एंड जो लास्ट वाई क्वार्टर में किया था दैट वाज 34%, एंड अभी जो लास्ट आपके Q-on-Q क्वार्टर में किया दैट इज 5%। सो 5% से 23% पे आया Q-on-Q बेसिस पे। सो 360% का ग्रोथ यहाँ पर हुआ है। वाई बेसिस पे देखोगे तो घट गया है, क्योंकि पहले आपका 34% का था, अभी 23% पे आ गए हैं। सो -32% का डी ग्रोथ, या फिर 32% का डी ग्रोथ जो है यहाँ पर आया है, राइट। सो ये आपके जितने भी नंबर्स है मैंने बता दिए हैं। स्टोर काउंट देखेंगे। स्टोर काउंट अच्छा इंक्रीज हुआ है वैसे तो, इस बार इन्होंने लगभग 259 स्टोर्स कर दिए हैं, एंड लास्ट वाई क्वार्टर में आपका था 139 स्टोर्स। तो आपके लगभग 120 स्टोर्स अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे सो वो इंक्रीज हो गए हैं। एंड Q-on-Q बेसिस पे Q-on-Q बेसिस पे आपके 225 स्टोर्स तो जो थे वो आपके लास्ट क्वार्टर में थे, एंड अभी 259 है। सो आपके लगभग यहाँ पे 34 स्टोर्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं, राइट। एंड परसेंट में देखोगे तो 86% का आपके वाई लेवल पे ग्रोथ आया है, एंड Q-on-Q लेवल पे 15% का स्टोर काउंट में ग्रोथ आया है, राइट। तो स्टोर ये बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर रहे हैं, एग्रेसिवली एक्सपेंशन ये लोग स्टोर्स का कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ओपन करते रहते हैं, राइट। या विद दैट हम लोग H1 H2 को भी कंपेयर करेंगे। मैं एक बार आपको सारे नंबर्स बता देती हूँ, एंड ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर अभी से मिल जाए, एंड जब हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, राइट। सो
हाँ, H1 करेंगे, H1 सो H1 FY25 एंड H1 FY26। सो रेवेन्यू की बात करेंगे सबसे पहले। रेवेन्यू इनका जो H1 में था दैट वाज 798, अभी हो गया 1340, दैट इज 1340 CR का आपका रेवेन्यू जो है ये इस H2 में, सॉरी H1 में जो है कर चुके हैं। H1 में H2 लिख के बैठी हूँ, H1 राइट। सो यहाँ पे आपको 67% का ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगा इन दी रेवेन्यू H1 ऑन H1 राइट। ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट इन्होंने जो लास्ट H1 में किया था दैट वाज 301 एंड अभी जो किया है दैट इज 386। सो यहाँ पे आपको 28% का ग्रोथ जो है देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 28-29% का ग्रोथ जो है देखने के लिए मिलता है। विद दैट एबिटा देखेंगे। एबिटा जो लास्ट आपके H1 में था दैट वाज 90 CR एंड अभी जो है दैट इज 166 CR राइट। सो आपको यहाँ पे 85% का ग्रोथ जो है एबिटा में देखने को मिलेगा। विद दैट पैड देखेंगे। सो पैड जो है अभी इन्होंने 14 जस्ट गिव मी अ सेकेंड 14.4 CR का किया था इन द लास्ट H1 एंड अभी किया है 41.8 CR का। सो 190 CR 90% का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे अपन को पैड में देखने के लिए मिलेगा फ्रॉम लास्ट H1 टू दिस H1 राइट। EPS देखेंगे। सो EPS में भी एक अच्छा ग्रोथ तो है। अभी आपका लास्ट H1 में 4.16 का EPS था एंड अभी आपका 12 रुपीज़ का EPS हो गया। सो यहाँ पे आपको लगभग अगेन 190% का ग्रोथ जो है EPS में भी देखने को मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे। सो 37% के आपके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थे इन द लास्ट H1 एंड दिस H1 दैट इज 28%। सो आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक गिरावट देखने को मिलती है, 37 से 28 पे आ गया ना। सो आपको यहाँ पे -23% का जो है देखने के लिए मिलता है, 23% का डी ग्रोथ है। विद दैट एबिडा मार्जिन देखेंगे। सो 11.2% के एबिडा मार्जिन थे लास्ट आपके H1 में एंड अभी है आपके 12.4% के राइट। सो आपको यहाँ पे जो ग्रोथ देखने के लिए मिलती है दैट इज 10% ऑफ एबिडा मार्जिन ग्रोथ ओवर हियर राइट। पैट मार्जिन देखेंगे। सो पैट मार्जिन आपके जो है लास्ट क्वार्टर थे लास्ट H1 में थे 1.8% एंड इस क्वार्टर में आपके हो गए हैं 3% के। सो यहाँ पे आपको 73% का ग्रोथ जो है देखने के लिए मिलता है। एंड SSG देखेंगे। SSG जो लास्ट H1 में था दैट वाज 36% एंड अभी जो हो गया आपका 13%। सो ये आपका पूरा ड्रैग हो गया है, मतलब 36% लास्ट H1 से 13% में अभी आ गए हैं। सो इसका जो आपको डी ग्रोथ देखने के लिए मिलता है दैट इज 63% ऑफ डी ग्रोथ राइट। स्टोर काउंट देखेंगे। सो स्टोर काउंट जो थे लास्ट H1 में थे आपके 188 स्टोर्स एंड अभी है आपके दिस H1 259 राइट। सो यहाँ पे आपको 71 स्टोर्स का जो है देखने के लिए मिलता है। ऑलमोस्ट 71 स्टोर्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं एंड 37% से ये जो नंबर्स है इंक्रीज हो गए हैं स्टोर वाले। ठीक है। सो अब आपका जो है ऑलमोस्ट H1 और H1 एंड Q1 Q2 लास्ट ईयर का ये भी आपका कंपेयर हो गया है। विद दैट हम जो है आपके थोड़े से मेट्रिक्स देख लेते हैं, मतलब कि जो आपके सेल्स पर स्क्वायर फीट है, एवरेज बिल वैल्यू है एंड एवरेज सेलिंग प्राइस है, ये तीन चीज़ें भी फटाफट से देखेंगे। सो Q2 FY25 में जो आपका सेल्स पर स्क्वायर फीट था दैट वाज 904 4 रुपीज़। ये CR नहीं होगा ना, ये 4 रुपीज़ का है। एंड अभी Q1 FY26 में जो रहा दैट वाज 960 रुपीज़ एंड अभी जो रहा आपका इन दिस क्वार्टर ओनली Q2 FY26 सो 938 रुपीज़ का ही हो गया है। सो आपका जो है ये ग्रोथ क्यू ऑन क्यू ग्रोथ देखेंगे यहाँ पे वाई इतना मैटर नहीं करेगा। सो क्यू ऑन क्यू लेवल पे आपके 2.3% का डी ग्रोथ आया है, मतलब 960 से आपके 938 हो गया है राइट। एंड Q2 से Q1 तक का देखोगे तो 6% ऑलमोस्ट आपका ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलता है राइट। विद दैट H1 और H1 देखते हैं। सो H1 में आपका ये सेल्स पर स्क्वायर फीट था
₹980 का इन द लास्ट H1 एंड दिस H1 948. सो ये आपका -3.2% का हो गया है, मतलब यहाँ पे आपको 3.2% की डी ग्रोथ देखने को मिलती है। एवरेज बिल वैल्यू अगर आप देखोगे तो Q2 FY25 में दैट वाज 791 एंड फिर अभी हो गया 899। लास्ट क्वार्टर में जो था वो था 901, सो 0.2% से क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ये आपका गिर गया है। विद दैट सॉरी, विद दैट H1 देखते हैं। सो H1 में आपका जो एवरेज बिल वैल्यू है दैट वाज 808 रुपीज़ का एंड अभी हो गया है 900 रुपीज़ का। सो यहाँ पे आपको 11% का ग्रोथ जो है देखने के लिए मिलता है। विद दैट एवरेज सेलिंग प्राइस देखते हैं। सो एवरेज सेलिंग प्राइस में आपका जो Q2 FY25 का जो नंबर था दैट वाज 269 एंड Q1 में जो ये नंबर हो गया दैट वाज 303 रुपीज़ एंड अभी है आपका 350। सो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे आपको 3% का ग्रोथ जो है देखने के लिए मिलता है, राइट। विद दैट आपका H1 देखते हैं। सो H1 FY25 में आपका जो ये एवरेज सेलिंग प्राइस था दैट वाज 264 एंड अभी जो हो गया दैट इज 309 रुपीज़। 17% का ग्रोथ आपको जो है यहाँ देखने को मिलेगा। सो दीज आर ऑल द न्यूमेरिकल डेटा, जितना भी हमको स्टडी करना होता है, जो कुछ भी रहता है वो मैंने आपसे सब शेयर कर दिया है एंड विद दैट आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर जो है पूरे डेटा का, पूरे नंबर्स का, पूरे ग्रोथ परसेंटेज वगैरह का वो सब मिल गया होगा। सो अब हम थोड़ा सा ना देखते हैं कि एक्चुअल में चीज़ क्या हुई है एंड व्हाट शुड वी हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम V2 एंड हाउ द थिंग्स हैव गॉन, राइट। सो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। आई मीन जो लोग को V2 थोड़ा सा लाइक जो थोड़े से V2 की तरफ ज़्यादा ऐसे झुकाव है ना, उन लोग को थोड़ा सा हर्ट कर सकती है मेरी बातें, बट मैं किसी का वैसे भी वो लेके नहीं आई हूँ कि किसको हर्ट एंड किसको क्या एंड वो सब चीज़ें फॉर मी मेरा मानना क्या है एंड मेरे सामने जो सच चीज़ है वो मैं आपको बोलूँगी। सो ऑनेस्ट ओपिनियन फ्रॉम माई साइड इज़ दैट कि V2 रिटेल जो है आपका टॉप लाइन का ग्रोथ हमेशा से बहुत अच्छी दे रहा है। फ्रॉम पास्ट मेनी क्वार्टर्स काफ़ी अच्छा टॉप लाइन का ग्रोथ जो है वो दिया है। बट इफ़ यू लुक थोड़ा सा अगर आप नीचे आते हो, लाइक अगर आप थोड़ा सा ग्रॉस प्रॉफिट में आते हो, एबिडा में आते हो, पैट में आते हो, सो वहाँ आपको ना चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ दिखेगी। मतलब कि लास्ट क्वार्टर तक तो अच्छा था, मतलब कि इनका लगभग 2 करोड़ से ये 24 करोड़ पे ऐसे कुछ आए थे। सो दैट लुक्ड अमेजिंग ऑल्सो इन पैट, बट अभी जो है पैट भी इनका गिर गया है। सो इट इज़ लाइक कि द थिंग्स आर गुड ऑन द टॉप लाइन, बट नीचे इफ़ यू स्टडी द पैट तो थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड। मतलब कि आप जस्ट इमेजिन कि Q2 में आपके वैसे भी फेस्टिवल्स थोड़े से ज़्यादा रहते हैं एंड एक छोटा सा विंटर सीजन वाला भी आना शुरू हो जाता है। हालांकि थोड़ा सा लेट आए इस बार विंटर्स, बट स्टिल Q2 इज़ ऑल्सो फ्रूटफुल फॉर रिटेल इंडस्ट्रीज, राइट। जो आपका एपरल इंडस्ट्री है उसमें Q2 Q3 दीज आर गुड क्वार्टर्स, राइट। सो उसमें भी रेवेन्यू बहुत अच्छा किया है, नो डाउट, बट नीचे आते आते पैट में जो है चीज़ें ख़राब हो गई। दैट मीन्स कि आपके जो एक्सपेंसेस है वो थोड़े से ज़्यादा हो गए। मतलब एक्सपेंसेस आर नॉट सेइंग दैट कि ऑफकोर्स ये लोग अगर एक्सपैंड कर रहे हैं एक्सपेंसेस भी होंगे, बट उनका जो आगे चल के जितना जो हिसाब है वो सबको अगर आप लेके चलोगे, उनका अभी अपन को रेवेन्यू एंड वो चीज़ें मिलनी शुरू नहीं हुई है। सो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पे जो है मेसियर बन रही है। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कि दे कुड हैव डन ग्रेट पैट दिस क्वार्टर एंड अब मैं ये सिर्फ इस क्वार्टर का लेके नहीं बोल रही हूँ, इफ़ यू स्टडी पास्ट क्वार्टर्स एज वेल, सो इनका जो पैट है दैट इज़ नॉट स्टेबल एट ऑल। मतलब कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है दैट इज़ गुड, मतलब हर बार कंपनी जो है 70-80% से डिलीवर करी फ्रॉम द फ्यू क्वार्टर्स पास्ट एंड उससे पहले भी एक अच्छा खासा ग्रोथ जो है डिलीवर कर रही थी। बट अभी अगर आप देखोगे सो थिंग्स आर सारे पैट में देर इज़ अनस्टेबिलिटी, बहुत ही वॉलेटाइल है। मतलब कभी इनके पैट में बहुत जंप आ जाता है एंड कभी एकदम डाउन चला जाता है, कभी जंप आता है फिर कभी डाउन चला जाता है। सो द सेम थिंग हैज़ हैपेंड हियर ऑल्सो। सो ये जो चीज़ है मुझे काफ़ी अजीब लग रही है। मतलब कि
वी टू रिटेल ने अभी एकदम से स्पीड पकड़ी है। इफ़ यू लुक एट द बिजनेस एंड दी नंबर्स, अभी एकदम से एक बहुत ही पीक पॉइंट पे ये गया है। सो वो जो स्पीड है उसका व्हाट यू से लाइक, ये जो एक unnatural boost है ना, that will affect negatively as well in the business. So due to that I think कि V2 retail का रिजल्ट इस बार कुछ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है फॉर मी। ये सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। इफ़ यू ओनली सी द सेल्स ग्रोथ, अगर आपको सिर्फ टॉप लाइन से मतलब है ना, अगर आपको सिर्फ चीज़ें इन द ग्रोथ सेक्शन देखना है, सो उस हिसाब से इफ़ यू गेट सेटिस्फाइड विद द टॉप लाइन ओनली, सो आपके हिसाब से ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि 86% का टॉप लाइन रिजल्ट जो है डिलीवर किया ऑन द क्यू ऑन क्यू बेसिस भी 10% से गया है, 10-12% से आपका डिलीवर किया है। सो इफ़ यू आर समवन जिसको टॉप लाइन देख के आप अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सो येस द नंबर्स आर गुड, बट आई वुड से दैट अगेन, टॉप लाइन से येस टॉप लाइन ग्रोथ आना ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा आपके हाथ में पैसा कितना बच रहा है, द पैट इज़ द रियल थिंग, राइट। सो आपको पैट देखना तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पैट, ईपीएस एंड ऑल द थिंग्स। बॉटम लाइन का ग्रोथ भी अच्छा होना चाहिए, देन यू कैन कॉल इट सस्टेनेबल। मेरे लिए वी टू रिटेल लुक्स एज लेस सस्टेनेबल जर्नी, मतलब एक बहुत ही हाई स्पीड का ग्रोथ जो है कंपनी ने अभी किया है, एंड दैट्स लुक्ड वेरी अननेचुरल एंड नॉन सस्टेनेबल, राइट। सो मुझे नंबर्स के अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, इफ़ यू लुक एट द बिजनेस ओवरऑल, सो वहाँ ये चीज़ें समझ में आती है आपको। एंड अगर आप बाकी कंपनी से कंपेयर करोगे लाइक बाजार स्टाइल, सो जस्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि बाजार स्टाइल का रिजल्ट जो है अच्छा है इस बार, सो बाजार स्टाइल ने 40% का आपका वाई वाई बेसिस पे, नहीं 70% का आपका वाई वाई बेसिस पे डिलीवर किया है, एंड 40% का क्यू ऑन क्यू बेसिस पे डिलीवर किया है। एंड ऑल्सो क्यू ऑन क्यू लेवल पे V2 का रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं है, द थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट। एबिटा मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, दे आर जस्ट फ्लैट, नो चेंजेस एट ऑल, एंड पैट तो आपका माइनस में चला गया है, the percent of PAT, right? So due to that मैंने अगर बाजार स्टाइल से इसको कंपेयर करूँ और मैंने किया, सो द थिंग्स आई फाउंड कि चलो अभी नंबर्स को भी आप साइड में रख दो, हालांकि उनका रिजल्ट नंबर वाइज काफ़ी अच्छा है, सो अगर आप नंबर्स को भी साइड में रख दो, सो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाजार स्टाइल हैज़ डन ग्रेट एंड V2 का नहीं हुआ, मतलब ये मैच कुछ खा नहीं रहा है, क्योंकि V2 जो है बाजार स्टाइल से आगे था हमेशा से, राइट। फ्रॉम दी लास्ट क्वार्टर जब हमने स्टडी किया था, तो भी सारे नंबर्स जो है V2 के हिसाब से आगे थे। सो ये जो चीज़ है इसके वजह से आई कैन लाइक, मेरा जो ज़्यादा अटेंशन है वो बाजार स्टाइल की तरफ जा रहा है, एंड आई रियली बिलीव कि बाजार स्टाइल की जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है, दैट इज़ ग्रोइंग स्लोली 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 एंड स्टडीली, है ना। अगर आप खुद सोचो, कोई ऐसा बिजनेस है जो एकदम से स्पीड पकड़ रहा है, एंड आप खुद सोचो कितने वक्त तक वो सस्टेन करेगा। अगर आप एज ए एक्टिव इन्वेस्टर और चीज़ को देख रहे हो, आपको एक एक्चुअल में यू वांट टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ योर इन्वेस्टिंग जर्नी, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आज तो उसने अच्छा किया या आज उसने ख़राब किया, वॉट एवर, बट आगे चल के गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, नेक्स्ट अपकमिंग क्वार्टर्स, डिपेंडिंग कि आपका टर्म कितना है, लाइक आपका शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म गोल है, वॉट एवर यू हैव, उसके हिसाब से वो कितना आगे कर सकता है, एंड दैट इज़ वेयर द रियल थिंग ऑफ कंपैरिजन कम्स, राइट। बाजार स्टाइल में जो चीज़ दिखती है वो ये है कि येस दे कैन मूव स्लोली एंड वो एक सस्टेनेबल जर्नी जो है क्रिएट करें, उनकी जो ग्रोथ है वो एक सस्टेनेबल एक वो दिखाती है, एक बिजनेस का एफर्ट वगैरह वो दिखाती है। बट इफ़ यू लुक एट V2 रिटेल, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे मुझे अननेचुरल एंड अनसस्टेनेबल दिख रही है। सो ड्यू टू दैट बाजार स्टाइल फॉर मी राइट नाउ इज डूइंग ग्रेट, एंड V2 रिटेल ने इस बार थोड़ा सा मतलब मैं यहाँ पे टॉप लाइन को देख के नहीं बोल रही हूँ, फॉर मी टॉप लाइन का ग्रोथ नहीं मैटर करता, सिर्फ टॉप लाइन इज़ वन पार्ट ऑफ, अगर आप ओवरऑल देखते हो ना कंपैरिजन जब करते हो, बट फॉर मी मैं हमेशा बॉटम लाइन को टॉप लाइन से भी ज़्यादा वैल्यू देती हूँ। अगर आपको सिर्फ टॉप लाइन देखना है तो आपके लिए वो डिसीजन अलग हो सकता है, बट फॉर मी राइट नाउ V2 रिटेल इज हैज़ डन नॉट दैट ग्रेट, राइट। सो दीज आर सम थिंग्स विच मेक्स my decision going more towards बाजार स्टाइल, राइट। सो या एंड हालांकि एक पूरा जो है
detailed comparison video of all the companies of apparel sector which we have studied till now. उन सब का एक डिटेल peer comparison हम करेंगे. Q2 के numbers ऑलमोस्ट सबके आ गए. सो क्यू ऑन क्यू वाई ओ वाई सब बेसिस पे सारे नंबर्स को स्टडी करेंगे एंड दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी. अभी तो मैं सिर्फ वीटो को बाजार के साथ कंपेयर कर रही हूँ, या फिर बाजार को अगर मैं विशाल मेगा मार्ट के साथ कंपेयर कर रही हूँ, वहाँ पे यू विल गेट ऑल द कंपैरिजन थिंग्स, राइट. वीटो विद बाजार, बाजार विद विशाल, विशाल विद साई सिल्क एंड ऑल द थिंग्स. जितना भी अपैरल में वी हैव ऑल द कंपनीज, राइट. सो ये कुछ चीज़ें थी. एंड या and if you look at one more thing which I noticed कि V2 retail में they do not have any brand, right. अगर आप बाजार स्टाइल को देखोगे, so बाजार स्टाइल has created a kind of लेगेसी थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो जाएगा आई थिंक. एक उन्होंने ना एक अलग ही अपना स्पेस क्रिएट कर लिया. इफ यू गो टू सम ईस्टर्न स्टेट्स देयर, बाजार स्टाइल इज अ फीलिंग एंड इमोशन ऑफ ईस्टर्न पीपल, right. If you look at those people, I have some friends from northeastern as well. So whenever I call or text them and I'm like kahan ho, so they always reply like we are in bazaar style and all the things. So उनके मुंह से ये नहीं निकलता we have come for shopping या कपड़े खरीदने के लिए. What they say, हम बाजार स्टाइल आए हैं, बाजार स्टाइल आए हैं, बाजार स्टाइल आए हैं. So it is like a feeling and emotion, like how we say like we are going to विशाल जा रही हूँ, विशाल जाके आती हूँ, मतलब कुछ सामान लाना है, राइट. सो हम ये नहीं कहते कि मॉल जा रही हूँ या फिर कहीं जा रही हूँ या फिर कुछ स्टोर जा रही हूँ. वी से लाइक विशाल जा रहे हैं. सो विशाल इज अ फीलिंग एंड विशाल इज अ ब्रांड इन इट्स ओन, राइट. सो बट हमने कभी ये नहीं सुना कि लाइक वी टू रिटेल का तो एक्सपेंशन भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि उनके तो लगभग पूरे ऑल इंडिया में लोग फैल चुके हैं. बट स्टिल कोई ऐसा नाम मैं अभी तक नहीं सुन रही हूँ, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी कि वी टू रिटेल अभी तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है. सो आई हैड नो वर्ड्स फॉर दैट. एंड बाजार स्टाइल भी इवन नहीं किया है, मैं तो अभी भी बोलती हूँ. बट वो जो उसका एक ब्रांड वैल्यू है, जो उसका जो कंज्यूमर बेस है ना, वो दिखता है ना. वी टू रिटेल का खुद का कोई ब्रांड नहीं है. बाजार स्टाइल एंड विशाल मेगा मार्ट इनके खुद के ब्रांड्स है, इन हाउस ब्रांड्स है. तो वो 75% जितना भी है इनका ये अपने खुद के ब्रांड से सेल करते हैं. सो वो जो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो यूएसपी है, वो कहीं ना कहीं मुझे वी टू रिटेल में एक मिसिंग पॉइंट दिख रहा है. येस, दे फोकस ऑन वैल्यू, दे फोकस ऑन वेराइटी, जो इनका द टैग लाइन इज ऑल्सो वैल्यू एंड वेराइटी. बट वो जो चीज़ है ना, मतलब इफ़ यू लुक एट वी टू रिटेल, व्हाट दे डू, दे आउटसोर्स फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर्स एंड डायरेक्ट उसको सेल कर देते हैं. दे डोंट हैव एनी एडिशनल थिंग ऑफ देम, है ना. अगर आप समझ पा रहे हो इस पॉइंट को, उनका कुछ एडिशनल चीज़ नहीं है. मतलब कि एक स्टोर एक्सपीरियंस की वो लोग बात करते हैं कि वो प्रोवाइड 100% लाइक लग्जरियस स्टोर एक्सपीरियंस टू आवर कस्टमर्स. बट वो चीज़ तो कोई और ब्रांड भी कर देगा. आई मीन विशाल मेगा मार्ट इज़ डूइंग द सेम थिंग. हालांकि विशाल मेगा मार्ट के स्टोर्स बहुत ज़्यादा वैसे नहीं होता है, बट स्टिल वो चीज़ उसमें भी है. एंड बाजार स्टाइल के स्टोर्स भी अगर आप देखोगे, सेम थिंग इज़ देयर. मतलब हर गली गली का कोई भी स्टोर आप ले लो, सब में वो चीज़ है. सो दिस इज़ नॉट वेरी यूनिक थिंग. साइसिल का अगर आप देख रहे हो, साइसिल के जो कला मंदिर एंड मंदिर वाले जो कंसेप्ट है ना, दे आर लाइक ब्यूटिफुल. मतलब उनका जो डिज़ाइन है स्टोर का, एंड दे आर एक चीज़ और साइसिल की मैं बोलूँगी यहाँ पे, दे हैव रिलेटेड कनेक्टेड देयर एथनिक एंड ट्रेडिशनल थिंग. उसको जो कनेक्शन दिया है वो वहाँ फील होता है. उनका जो कनेक्शन है वहाँ के जो देवी देवता हैं वहाँ के जितने भी साउथ के, उनसे कनेक्शन आपको फील होता है. इफ़ यू लुक एट कला मंदिर एंड देयर स्टोर्स, सो उनमें ना एक आई डोंट नो क्या वो जो भी इनके भगवान, जो भी देवी देवता है, बट उनका प्रॉपर एंट्रेंस पे दे हैव दी उनका मूर्ति वूर्ति वहाँ पर है. सो उन्होंने जो है उसको कनेक्ट कर दिया, उनके ट्रेडिशन को कनेक्ट कर दिया, उनके धर्म कह लो आप, उनके रिलीजन कह लो, उनके साथ में कनेक्ट कर दिया, उनकी आस्था के साथ में जोड़ दिया है ना. एंड दे लिटरली प्रे दे प्रे देयर क्लोथ, देयर एपरल, जो वो पहन रहे हैं वो उसको लिटरली पूजा करते हैं उस चीज़ की, है ना. एंड दिस इज व्हाट साई सिल्क इज सेलिंग. दे आर सेलिंग दी ट्रस्ट एंड दी रिलीजियस फेथ एंड ऑल द थिंग्स, राइट. सो वो चीज़ जो है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं. सो ड्यू टू दैट वो उस ट्रेडिशन की फीलिंग जो है उसको वो आगे गोइंग फॉरवर्ड अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर रहे हैं.
सो वो चीज़ हमको साई सिल्क में देखने के लिए मिल रही है। सो ऐसी जो चीज़ है ना, विशाल की अगर आप बात करें हो तो विशाल सेल्स कंफर्ट, मतलब विशाल को देख के हमको ऐसा लगता है यस ये तो अपने घर की चीज़ है। इट्स लाइक अगर हम उसमें घुस रहे हैं तो हमें लगता है हाँ अपना ही घर है, अपना ही सब कुछ, वो एक फीलिंग आता है। मतलब ऐसे नहीं आता है बट सबकॉन्शियसली यू फील इट। एंड आप खुद सोचो, एक ज़ारा का शोरूम है या एक कोई बहुत बड़ा शोरूम है, एनीथिंग, H&M एंड ऑल द थिंग्स, आप उसमें पैर रखने से पहले 4 बार सोचोगे। एंड एक साइड में अपना विशाल है। सो व्हाट यू डू, चलो घूम के आते हैं, चलो एसी की हवा ही खाए आते हैं, एटलीस्ट कुछ भी नहीं है तो, एंड 4 कपड़े चेंज करके देख के आ जाते हैं। सो द फीलिंग देयर एंड वो जो यही है इनका यूएसपी, राइट? मतलब कि विशाल मेगा मार्ट इज कनेक्टेड विथ एवरी इंडियन ह्यूमन, राइट? एवरी इंडियन सिटीजन। एक रिक्शा वाला भी जो है उठ के विशाल मेगा मार्ट में जा सकता है, एंड एक जो 5 स्टार होटल में दिन रात खाना खाता है वो भी विशाल मेगा मार्ट में उठ के जा सकता है। सो जो कंफर्ट जोन क्रिएट किया है ना, सो दैट इज़ दी यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ विशाल मेगा मार्ट। साई सिल्क का मैंने बोल दिया। बाजार स्टाइल की एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि वो लोग ना ईस्टर्न पीपल के साथ में दे हैव द कोर कनेक्शन। इफ़ यू हैव सीन देयर स्टोर्स, थोड़ा सा सर्च करना गूगल पे, आपको मिल जाएगा। पीपीटी भी देख लेना आप, भले पीपीटी में आपको मिल जाएगा। इनके जो भी स्टोर्स होते हैं ना, जो उस पर बड़ा बड़ा लिखा रहता है बाजार स्टाइल एंड ऑल दैट, उसको ये रीजनल लैंग्वेज में भी लिखते हैं। लाइक अगर बंगाल में है सो बंगाली में भी उनका लिखा रहता है, असम में है असामीज में लिखा रहता है, राइट? सो वो उनका नोटिस करना। सो दे हैव बिल्ड दैट कनेक्शन विद देयर पीपल, है ना? वो एक अलग ही ब्रांड है इनका। रिप्लेस करना उसको मुश्किल है फिर। बट V2 जैसा देखो, मैं यहाँ पे वो नहीं बोल रही हूँ कि V2 इज लाइक कुछ भी नहीं है उसमें, ऑल द थिंग्स, बट V2 का जो यूएसपी है ना, वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, मुझे कुछ मिला नहीं। दे आर सेलिंग द नॉर्मल थिंग जो आपको कहीं पे और जगह पे मिल जाएगी, उसका रिप्लेसमेंट आपको इजीली मिल जाएगा, राइट? सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे अभी थोड़ा सा लग रहा है कि, एंड ऐसा नहीं है ना कि एक दिन में सब समझ में आ जाता है। यू गो डीपर इन द बिजनेस। काफ़ी चीज़ें मैंने V2 रिटेल के बारे में पढ़ी, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। हर किसी का बाजार स्टाइल की भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। बट इफ़ वी कंपेयर, मतलब V2 रिटेल अपने आप में काफ़ी अच्छा है। अगर आप उसको एज अ इंडिविजुअल एज अ कंपेयर कर रहे हो, थिंग्स आर गोइंग रियली गुड। मतलब अगर आप पैट को ले लो, सब कुछ ले लो, कि उनके लेवल पर चलो थोड़ा गिर गया है, but when you compare V2 retail with another brands like Bazaar Style, like your Vishal Mega Mart, like your what do you say, Sai Silk, and the another some companies and all the businesses, फिर वहाँ थोड़ी सी आपको चीज़ें जो है दिखनी शुरू होती है, राइट? इसीलिए पेयर कंपैरिजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना? सो यहाँ फिर आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द थिंग्स मिसिंग आउट इन V2 रिटेल एंड व्हाई दिस बिजनेस इज लैकिंग, है ना? आपको ना वो बहाने ढूंढने हैं कि आप उस बिजनेस को उसमें ना इन्वेस्ट करो, एंड वो जब अगर आपको कुछ ना मिले ना, तब दैट इज द बेस्ट कंपनी टू इन्वेस्ट इन। बट जब आपको उसके रिस्क एंड दी नेगेटिव पॉइंट जब समझ में आए ना, तब वहाँ फिर आपको ना थोड़ा सा बैक ऑफ लेना चाहिए। अगर वो पॉइंट्स मतलब ऐसा कोई रिस्क है जो कि कभी भी हो सकता है एंड क्लियरेबल नहीं है, उसको क्लियर नहीं किया जा सकता, सो देयर इज द थिंग। एंड फॉर मी V2 का जर्नी जो है मुझे सस्टेनेबल नहीं फील हो रहा है आफ्टर ट्रैकिंग दी 2 क्वार्टर्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है एंड विथ हैविंग सम लॉजिक्स की कंपनी सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा करी है, लेकिन पैट एंड दी टॉप जो आपका बॉटम लाइन ग्रोथ है उसमें कुछ नहीं दिख रहा है, राइट? सो दिस इज वन रीजन ओवर हियर। एंड आप ऑलरेडी एक्सपेंशन मोड में हो, अगर आप अच्छा पैट नहीं करोगे तो आप एक्सपैंड कैसे करोगे? ऑफ कोर्स यू कैन नॉट रेज फंड्स अगेन एंड यू कैन नॉट टेक अ लॉट ऑफ डेट। फिर आपको कहीं ना कहीं इंटरनली भी फंड करना पड़ेगा, राइट? बाकी तो और क्लैरिटी हमको कॉन कॉल के बाद में मिल जाएगी। लाइक लेट्स सी कॉन कॉल में कैसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रहे हैं, एंड वी कैन फाइंड मेनी मोर थिंग्स फ्रॉम देयर ऑल्सो। सो या दीज वर ऑल द थिंग्स अबाउट V2 रिटेल। एंड डोंट फॉलो ब्लाइंडली। आप आराम से PNL पढ़ो बैठ के एंड चीज़ों को समझो, पहले तो बायस मत रहो। एक चीज़ और जो मुझे नहीं समझ में आ रही कि V2 रिटेल को लेके इतना जो हाइप है वो क्यों है? मतलब पहले मुझे भी लगा था कि देयर इज समथिंग वेरी लाइक कुछ तो अलग है V2 रिटेल में, एंड वाई एंड ऑल दैट। मुझे भी एक वो क्यूरियोसिटी एंड वो एक जो अटेंशन है वो हुआ था V2 रिटेल की तरफ।
But after doing my own peer comparison with all the numbers, with all the scenarios, then I found कि वे टू रिटेल इज लैकिंग समवेयर. मतलब उसके अलावा भी कुछ बिजनेसेस है जो अच्छा कर रहे हैं. वी टू रिटेल को जो कहा गया है ना द किंग ऑफ एपरल सेक्टर, वो चीज़ वो बात मुझे वी टू रिटेल में एक पेयर कंपैरिजन के बाद में नहीं दिखी. सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि मैं आपके लिए भी जो मैंने स्टडी किया, जितना भी मैंने पढ़ा वो मैं सब आपको हैंड ओवर कर दूंगी, ऑल माई नॉलेज. सो पेयर कंपैरिजन में आपको ना जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ना वो आपको और अच्छे से समझ में आएगी. सो या लेट्स रेडी फॉर दी बी रेडी फॉर दी पेयर कंपैरिजन वाला आपका जो भी वीडियो मैं लेके आऊँगी, एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर. ठीक है. सो अगर इंडिविजुअल देखोगे सब अच्छा लगेगा, बट कंपैरिजन में आई डेंट रियली फाउंड एनीथिंग ग्रेट. So that is why I'm saying the thing. And for me, video retail is not really doing good. Sustainable नहीं है, stable नहीं है. राइट मेरे लिए स्टेबल का मतलब ये नहीं है कि आप बस अच्छा 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 करते जाओ. येस द डिप इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. मेरी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी के अकॉर्डिंग द डिप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बट ऑल्सो कि आपका ना ऐसा होना चाहिए, मतलब आपने 5 करोड़ किया, देन आपने 10 करोड़ किया, इट्स ओके. अगर थोड़ा डिप हो गया 8 करोड़ पे आ गया, दैट इज ऑल्सो फाइन. बट आप 8 करोड़ से सीधा मान लो आप 100 करोड़ पे चले गए, 50 करोड़ पे चले गए, कितना अननेचुरल लगता है वो. एंड अगले अगले क्वार्टर से फिर आप 5-7 करोड़ पे आ गए. सो दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल. एंड ये जो चीज़ है ना मुझे वीडियो रिटेल में दिख रही है. लेट मी नो आपको भी ये चीज़ फील हो रही है या ये चीज़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. एंड डोंट बी बायस, डोंट फॉलो ब्लाइंडली. अगर उसकी चर्चा पूरे मार्केट में हो रही है, हर कोई उसकी चर्चा कर रहा है, सो देखो ऐसी कोई बात नहीं है. बट क्योंकि लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, आप मत अपना एंट्री बिना सोचे समझे बनाओ. आपको दिख रहा है कुछ पोटेंशियल तो बनाना. बट सब उसकी चर्चा कर रहे हैं, सब उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है उसका ऊपर ऊपर से, तो मत करना. इट इज़ लाइक मेकअप अच्छा कर लिया, सब कुछ अच्छा दिख रहा है ऊपर से, बट अंदर फ्रॉम द इनसाइड ऑफ योर बॉडी यू डोंट हैव एनर्जी, यू आर नॉट इन गुड स्टेटस. आपकी बॉडी अंदर से पता नहीं क्या ही कर रही है. सो ऐसे बिजनेस में या ऐसे इंसान, एज ए बॉडी ले लो ना आप, एज ए इंसान थोड़ी ना वो चीज़ अच्छी चलेगी. तो जैसा बिजनेस फिर कैसे अच्छा चलेगा. सो फॉर मी वी टू इसी कंडीशन में, बाहर से सब कुछ अच्छा है बट अंदर से व्हेन यू लुक इनसाइड चीज़ें आर नॉट गुड. एंड वन मोर थिंग जो जो लिटरली वेरी वेरी सैड एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग पॉइंट फॉर मी, कि इन्होंने अपने पीपीटी के अंदर क्यू ऑन क्यू कंपेरिजन दिया ही नहीं है ना. वाई वाई से तो सब दे दिया, एंड वाई वाई कंपेरिजन तो मैं खुद कह रही हूँ काफ़ी अच्छा है, मतलब वाई वाई लेवल पे सब अच्छा किया है कंपनी ने. येस ओनली द पैट इज पैट थोड़ा सा आपका, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हाँ आपके बस एबिटा मार्जिन्स कम हुए हैं, एसएसजी कम हुआ है, इसके अलावा आपका वाई वाई लेवल पे सब अच्छा किया इन्होंने. सो वाई वाई लेवल तो अच्छा ही होगा ना, मतलब आपने पिछली बार लॉस में थे अभी आप प्रॉफिट में आए हो, सो वो तो अच्छा ही होना है. बट क्यू ओ क्यू लेवल पे चीज़ें खराब है ना. एंड वो ही चीज़ कंपनी ने अपने पीपीटी में नहीं दिखाई है. सो जो लोग पीपीटी पढ़ के, एक पीपीटी पढ़ के अपना डिसीजन बना लेते हैं, एंट्री ले लेते हैं, प्लीज़ बी अवेयर. आपको कंपनी जो दिखा रही है उस पर नहीं भरोसा करना है ब्लाइंडली, है ना. कंपनी तो ये दिखाएगी, कोई भी आपका बिजनेस है, मान लो आप लॉस में चल रहे हो, आप अगले को इनडायरेक्टली बोलोगे, मतलब आप डायरेक्टली थोड़ी बोलोगे जाके 100 लोगों के, आपको 100 लोगों के सामने आपको बोलना है, आप डायरेक्टली थोड़ी बोल दोगे ऐसे जाके. हालांकि चीज़ बहुत गलत है, मतलब कि यू शुड शो, है तो है लॉस, इसमें क्या है. एंड इट्स लाइक कंपनी ने वो चीज़ शो ही नहीं की है, क्यू ऑन क्यू लेवल तो शो ही नहीं किए, क्यू ऑन क्यू कंपेरिजन है ही नहीं पूरे पीपीटी में. सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ नॉट रियली फेयर. एंड जो लोग पीपीटी देख के करते हो, बंद कर दो प्लीज़. पूरा पीएनएल पढ़ो, पूरा कैश फ्लो समझो, पूरा आपका जो जो समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है, मतलब पीएनएल इज़ द वेरी इजीएस्ट थिंग. एंड मैं एक पीएनएल का भी बना दूंगी अलग से. बट प्लीज़ डोंट ब्लाइंडली लिसन. एक तो मतलब आप सुन के तो करो ही मत, एंड देखने के बाद भी मत करो. ठीक है, मतलब ऑफकोर्स कंपनी तो मक्खन मलाई लगा कर ही देगी, सो वो चीज़ नहीं करनी है. बी अवेयर, मैंने अभी बोल दिया है. सो पीपीटी पढ़ो तो भी ध्यान से पढ़ना, एंड क्यू ऑन क्यू देख लेना, उसके बाद में अपना डिसीजन लेना. ओके, एंड द कंपनी हैज़ नॉट डन गुड ओवर हियर. सो या दीज आर ऑल थिंग्स. लेट मी चेक मैंने कुछ मिस नहीं कर दिया. एंड yeah, these were all the things about V2 retail. And peer comparison का वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगी. एंड या टिल देन डू रिसर्च, एंड जो भी आपको V2 retail के बारे में और चीज़ें पूछनी है आप पूछ लेना, इन दी कमेंट्स लिख देना, मैं आंसर कर दूँगी. एंड उसके अलावा कोई भी डाउट्स है
वी विल डिस्कस इन दी अनदर वीडियो। कॉन कॉल अभी बाकी है, सो लेट्स सी कॉन कॉल में कंपनी क्या जवाब दे रही है, एंड आपको क्या मिलता है V2 रिटेल के बारे में, वो ज़रूर बताना। इट्स लाइक पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, एंड जो मैंने चीज़ बोली है दैट कैन हर्ट सम पीपल, थोड़ा सा हेट आप लोग को, मुझे लग रहा है कि मुझे कमेंट्स में हेट मिलेगा इसके बाद में, बट आई डोंट रियली केयर। मेरा काम जो है वो मैंने किया, टू टेल यू ऑल द थिंग्स, ऑल द सिनारियोज विदाउट एनी बायसनेस। कोई किसी का बायस होकर मैंने नहीं बोला है कि लाइक V2 रिटेल हमेशा से किंग है तो मैं भी उसको किंग ही बोलूँगी, नहीं। अगर किंग के सारे चेकलिस्ट पे वो आ रहा है, ही इज़ द कंपनी इज़ द किंग, बट नहीं आ रहा है, सॉरी। सो ये सारा सीन था V2 रिटेल का, एंड लेट्स सी कॉन कॉल में क्या होता है, एंड टिल देन डू रिसर्च। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।